नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का किया आह्वान। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति की भागीदारी अत्यंत आवश्यक। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने की घोषणा की। पटना के फतुहा में दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। क्षेत्र में तनाव के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। और पटना में चल रही खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुगौली की देवी कुमारी का बेहतरीन प्रदर्शन जूनियर वर्ग के टॉप 10 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान दें। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि युवाओं और हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नई शताब्दी के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की सेवाओं के जरिए इस मिशन को आगे ले जाने और इसे अधिक मजबूत करने के लिए काम करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर युवा को उनकी योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से केंद्र के स्तर पर 10 लाख नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। पिछले कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पिछले साल दिसंबर में 18 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी शामिल हुए हैं। दिसंबर 2022 में यह संख्या 14 लाख थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए शामिल होने वाले कर्मचारियों में 25 साल तक की उम्र के युवाओं की संख्या 8,30,000 है। मंत्रालय ने कहा कि इससे पता चलता है कि युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को अपेक्षित सीमा में नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार ने दालों और तिलहन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। दलहन का कल्टीवेशन के लिए बहुत इंसेंटिव्स किसान के लिए दे रहे हैं, जिससे आज नहीं कल परसों अगले साल अगले क्रॉप में दलहन प्रोडक्शन भारत में उत्पादन ज्यादा हो। इस बीच में शॉर्ट टर्म मेजर के नाते जहां से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मसूर हो, मूंग हो, जो भी दलहन, उसका ड्यूटी सब घटा करके we brought it down to single digits और completely removed, जिससे इंपोर्ट सुविधाजनक हो, जल्दी हो और सस्ते में दलहन भारत में मिले।
विधान पार्षद और जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने की घोषणा कर दी है। श्री कुशवाहा नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पटना के सिन्हा लाइब्रेरी सभागार में आज दूसरे दिन अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत बुरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते, इसलिए अब वे नया सफर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के सभापति से मिलकर 1-2 दिन में विधान पार्षद पद से भी इस्तीफा सौंप देंगे। अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हम जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे, आज समय दे, कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता परेशान हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा काम किया, लेकिन आखिर में जो किया वो अच्छा नहीं हुआ। नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पार्टी के लिए हानिकारक है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी प्रकृति के व्यक्ति हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी स्थायी तौर पर नहीं रह सकते। उन्होंने जदयू के किसी अन्य दल में विलय की बात को भी सिरे से नकार दिया है। अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षी, यही कारण है उनके आज तक के राजनीति की। जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा। जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। ललन सिंह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को नेतृत्व सौंपने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने कहा कि इस समय महागठबंधन के सभी दल सामूहिक रूप से 2024 चुनाव की रणनीति बनाने में ही जुटे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में नई पार्टी के गठन की घोषणा जदयू में पहला विद्रोह है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के विद्रोह के साथ ही नीतीश कुमार के संन्यास लेने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और वे देश संभालने की बात कर रहे हैं। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना में खेली जा रही खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली की रहने वाली देवी कुमारी ने जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ 10 में जगह बना ली है। देवी ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 7वां स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता 24 फरवरी तक खेली जाएगी। इधर बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में खेले गए अंतर जिला हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में मुजफ्फरपुर की टीम ने सहरसा को 6 विकेट से पराजित कर दिया। पछुआ हवा का प्रवाह कम होने के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में औसतन 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इन दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खगड़िया में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि राज्य के अधिकतर भागों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में कोई बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का पूर्वानुमान नहीं है। पटना के फतुहा प्रखंड अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र के जेठली गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस घटना में घायल मुनरिक राय की इलाज के दौरान पीएमसीएच में आज मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने आज दूसरे दिन भी आरोपितों के आवास और अन्य ठिकानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने कहा कि इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक के अनुसंधान में स्पष्ट हुआ है कि पूरा मामला पार्किंग विवाद से जुड़ा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। श्री प्रसाद ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य तेजी से विकासहीनता और अराजकता के दौर में प्रवेश कर रहा है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में अपराधी विधायक को धमकी देते हुए पुलिस अधिकारियों पर फोन उठाने का दबाव बनाने की बात कर रहा है। इधर पुलिस ने कहा है कि इस बारे में विधायक ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। प्रदेश में आज से पुलिस सप्ताह शुरू हो गया। इसके तहत राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस लोगों के घरों तक जाएगी और उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों को जानेगी। पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने बताया कि 27 फरवरी तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। शेखपुरा जिले में जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने समाहरणालय से पुलिस रैली को रवाना किया। मुंगेर जिले में डीआईजी संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने पुलिस लाइन केंद्र से मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर खगड़िया में पुलिस अधीक्षक एनामुल हक मेघनू ने जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। पश्चिम चंपारण, कैमूर, बक्सर समेत अन्य जिलों में भी पुलिस रैली निकाली गई। संपूर्ण क्रांति मोर्चा ने भूमिगत सेनानियों को पेंशन जल्द लागू करने की मांग की है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल ने कहा कि जेपी सेनानी आगामी 18 मार्च को अपनी मांगों के समर्थन में पटना में मार्च निकालेंगे। बेगूसराय जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। अररिया जिला के घुन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत पथराहा में बिहार नेपाल सीमा के पास एसएसबी जवानों और तस्करों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया। वहीं एसएसबी के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम को भी गंभीर चोट आई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से 50 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न मामलों के निष्पादन में अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का किया आह्वान, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति की भागीदारी अत्यंत आवश्यक। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने की घोषणा की। पटना के फतुहा में 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। क्षेत्र में तनाव के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। और पटना में चल रही खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुगौली की देवी कुमारी का बेहतरीन प्रदर्शन, जूनियर वर्ग के टॉप 10 में जगह बनाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।